Good morning, dear student. I am Jayashree Mishra. Here, I am going to start class 5th साइंस कार्डोवा साइंस। ये कार्डोवा साइंस की बुक है, क्लास 5th की है। इसे हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर, हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ हमारा स्वास्थ्य और हाइजीन मतलब साफ़ सफाई। हमें कैसे स्वस्थ रहना है और कैसे साफ़ सफाई पे ध्यान देना है, इस चैप्टर में हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। कह रहा है इसका मतलब हेल्थ एक ऐसा स्टेज होता है, अगर वो हमारा स्वास्थ्य सही है तो हम कह सकते हैं हमारा जो है हम मेंटली फिट भी रहेंगे और फिजिकली फिट तो रहेंगे ही। अ हेल्दी पर्सन इज़ वन हुज बॉडी एंड माइंड आर कंप्लीटली फिट। हम कह सकते हैं अगर कोई एक हेल्दी पर्सन है तो उसका माइंड भी फिट होगा और उसकी बॉडी भी फिट होगी। टू स्टे हेल्दी वी शुड। अब हम ठीक है हेल्दी रहना चाहिए। अब हेल्दी कैसे रहना चाहिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है आप हेल्दी तो कह रहे हो, मैं हेल्दी रहूँ कैसे? तो अब हेल्दी रहने के लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करना है, हम इस बुक में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें 5 स्टेप दे रहा है। हैव अ बैलेंस डाइट, प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम डिसीज, एक्सरसाइज रेगुलरली, मेंटेन हाइजीन, टेक एडेक्वेट रेस्ट एंड स्लीप। इसका मतलब हम इस पे डिटेल पे करेंगे कि हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा खाना है ना बहुत कम खाना है। हमें अपने आप को बीमारियों से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ये सब कैसे करना है ये हम आगे चैप्टर में सीखते चलेंगे। एक्सरसाइज हमें डेली करना चाहिए, ये तो मस्ट है। मेंटेन हाइजीन, हमें अपनी साफ़ सफाई पे कैसे ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने फूड को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, तो इन सब पे हम डिटेल पे डिस्कस करेंगे। हमें कंप्लीट रेस्ट लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें नहीं जगना चाहिए ना बहुत ज़्यादा सोना चाहिए। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं आपके, इसको तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। यस, जो हम डेली खाना खाते हैं, जो भी हम डेली रेगुलर फूड लेते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट ऑफ फूड, वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। यस, दिस इज़ करेक्ट। हम डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं, लाइक टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, तो बहुत टाइप्स के फूड्स खाती हैं। फूड कंटेन्स सम essential substance are called nutrients. Yes, nutrients क्या होते हैं? जो भी हम फूड डेली यूज़ करते हैं खाते हैं, उनमें से जो एसेंशियल पार्ट होता है, मतलब बहुत ही ज़रूरी पार्ट जो होता है हमारे फूड में, उसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में आप क्या जाएंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, चलिए आगे पढ़ते हैं। देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे आपको मेन 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता रहा है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? जो भी हम फूड खाते हैं उनमें एसेंशियल प्रेजेंट सब्सटेंस को ही हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। 5 न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो यही सारे हैं, मैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सबको, ये सब अलग अलग हैं ऐसे इन सबको हमने एक पैकेट में क्या किया, बंद कर दिया। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में ये हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये हमारे पास फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, ये सब अलग अलग हैं। इनको हमने क्या किया, एक बैग ले आए और इस बैग में मैंने क्या कर दिया, पैक कर दिया। तो इस पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है।
also contain roughage and water. Our body needs all these components in right proportion to stay healthy. Yes, अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स हमें पता चल गए, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब हमारे फूड में पाए जाते हैं, इनके कम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की गई है, तो हम एक एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये बात भी आपको ध्यान रखने की है कि इसका मतलब ये नहीं कि ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल पार्ट हैं, तो ठीक है चलो आज फैटी फैट खा लेते हैं, एसेंशियल है ना बॉडी के लिए, चलो आज कार्बोहाइड्रेट ही खा लेते हैं, एसेंशियल है नहीं। एक लाइन आपके लिए यहाँ दी है, इसे आप फिर से पढ़िए। आवर बॉडी नीड ऑल दिस कंपोनेंट इन राइट प्रोपोर्शन। किस में लेना है, राइट प्रोपोर्शन टू स्टे हेल्दी। आपको अगर हेल्दी रहना है तो इन सब का ना बहुत ज़्यादा लेना है ना बहुत कम लेना है, आपको राइट प्रोपोर्शन में लेना है, ठीक है। तो चलिए, हमारा फर्स्ट न्यूट्रिएंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी, करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या देता है, हमें एनर्जी देता है। शुगर एंड स्टार्च आर 2 मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यस, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्क ये होता है कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करना। आप बहुत टायर्ड हो जाते हो, या फिर मान लीजिए आप जब कभी बाहर से आपके यहाँ कोई आता है, तो आप लोग हमेशा क्या करते हो, मीठा प्रेफर करते हो देने के लिए, और टी कॉफ़ी प्रेफर करती हो। क्यों, क्योंकि कोई इंसान बाहर से आया है, थका होगा, उसके अंदर एनर्जी लॉस होगी, तो उसके अंदर क्या देना चाहिए, हमें एनर्जी देने के लिए हम लोग शुगर प्रेफर करते हैं। यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ, शुगर का मतलब जो आप समझ रहे हो वो तो होता ही है कि जैसे मीठा, पर हम शुगर उन सारे सब्सटेंस को बोलेंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ठीक है। जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम शुगर बोलेंगे, ठीक है, शुगर बोलेंगे। इस बात को याद रखिएगा कि शुगर सिर्फ मीठा ही नहीं होता है, जितने भी सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन सब को हम शुगर बोलेंगे। हाँ, तो अब हमारा कहाँ पर थे, शुगर, हमारा शुगर कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, देखिए, स्टार्च पे आपका कुछ नहीं होता है। स्टार्च इज़ अ नथिंग, जब बहुत सारे शुगर्स मिल जाते हैं, ये देखिए यहाँ तो मैं बहुत कम डॉट्स बना रही हूँ, मान लीजिए ये शुगर है, ठीक है। इसी तरह जब 1000, 10,000 ऐसे शुगर एक कंबाइन बन जाते हैं, क्या हो जाती हैं, मिक्स बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, उसे हम लोग स्टार्च कहते हैं। क्लियर है या? यानी कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। शुगर एंड स्टार्च 2 मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स लेने के 2 मेन टाइप हैं, एक शुगर एंड स्टार्च। शुगर क्या होता है, शुगर आप जो मीठा तो होता ही है, साथ में सारे कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग शुगर कहते हैं। स्टार्च क्या होती हैं, जब बहुत सारे शुगर आपस में कंबाइन कर लेते हैं तो उसे हम लोग स्टार्च कहते हैं। आई थिंक यहाँ पे क्लियर है। अब अगर आप मान लीजिए स्टार्च की डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, स्टार्च इज़ अ पॉलीमर। स्टार्च इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज विच इज़ कॉल्ड पॉलीसेक्राइड, ठीक है। पॉली का मतलब होता है लॉट ऑफ, और सैक्राइड्स का मतलब होता है शुगर यानी ग्लूकोज, ठीक है। तो 2 टाइप्स के हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर एंड स्टार्च। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अब कार्बोहाइड्रेट्स के क्या टाइप्स हैं, अब मैं कार्बोहाइड्रेट्स तो बोल दिया, शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिले कहाँ, सीरियल, जितने भी हम अनाज खाते हैं, लाइक राइस, वीट, जितने भी आपके सीरियल्स हैं, सीरियल्स, फ्रूट, कॉर्न, पोटैटोज एंड हनी आर सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ सोर्स हैं,
कि अगर हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो हमें क्या खाना चाहिए, हमें सीरियल्स मतलब जो भी हमारे वीट हैं और राइस हैं, ये सब सीरियल्स जो मोटे मोटे अनाज आते हैं, फ्रूट्स, कॉर्न, पोटैटोज एंड हनी आर द सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स टू डू फिजिकल वर्क। अगर आप चाहते हो कि आप काम करते रहो, जल्दी ना थको, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना ज़रूरी होता है। इससे आप क्या होते हैं, फिज़िकल फिट होते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी, तो आगे के टॉपिक में हम फैट में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक आप यहाँ से यहाँ तक पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।